नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान चुने गए सजाद तारिक ने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। आइए सुनाते हैं ये रिपोर्ट, किस तरह से उन्होंने प्रेस वार्ता की और क्या क्या कहा। देखें, एक तो ये जो 2 दिन पहले 32 स्टूडेंट्स हैं जिनका टेस्ट हुआ और 32 के 32 कोविड पॉजिटिव आए, तो जब रिपोर्ट आई तो मैंने कंसर्न मेडिकल अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करने की कोशिश की और ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि 32 के 32 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव हैं। और उसके ऊपर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा तो जो बड़ी दिलचस्प है वो ये कि ऑल 32 वर एसिम्प्टोमेटिक। व्हेन आई कॉन्टेक्टेड द अथॉरिटीज़, मैंने कहा अगर आपने 32 बच्चे हमारे अगर पॉजिटिव आए हैं तो उसमें से किसी एक बच्चे को भी खांसी थी या जुकाम था या बुखार था तो देयर वर नो सिम्टम्स। हालांकि एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं बच्चे, इसको हम डिनाई नहीं करते हैं, बट फैक्ट इज दिस दैट व्हेन यू हैव एसिम्प्टोमेटिक स्टूडेंट्स और पेशेंट्स देयर, यू विल हैव सिम्प्टोमेटिक आल्सो, व्हेयरएज देयर वाज नो सिम्प्टोमेटिक। तो उसमें हमें भी दुख हुआ और रंज भी हुआ कि भाई इस तरीके से कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली हम होल हार्टेडली थैंक करते हैं सीएमओ राजौरी और डेप्यूटी कमिश्नर राजौरी का कि जिन्होंने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर और बाकी सब लोगों की और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट की, जिसमें बाद में ये पता चला कि 32 में से कोई एक भी स्टूडेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि उन स्टूडेंट्स को बाइफरकेट किया गया, बाकियों से आइसोलेट किया गया, देन दे वर टेकन टू द आइसोलेशन सेंटर। फिर वहाँ पर उनको सुबह से लेकर शाम तक, और जब उनके RT-PCR और रैट के दूसरे टेस्ट किए गए सब के सब नेगेटिव आए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। बच्चों ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे देश के स्टूडेंट्स ने सफ़र किया है। अब क्योंकि कोविड की सेकेंड डोज भी मैक्सिमम लोगों को लग चुकी है, 70% लोग जो हैं वो कोविड की सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। बहुत से प्रदेशों में, बहुत सी यूनियन टेरिटरीज में स्कूल्स खुल चुके हैं। मान लीजिए पंजाब है, हमारी नेबरिंग स्टेट, हिमाचल है, हरियाणा है, इवन दिल्ली का सर्कुलर है। पंजाब में तो क्लास 1 से क्लासेस खुलना शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि इट वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू सबोटॉज द एजुकेशन सिस्टम और बच्चों को और ज़्यादा सफ़र होने के लिए जो है हम छोड़ रहे थे अगर कुछ ऐसा हो जाता। देखिए, वो तो डिपार्टमेंट इज इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी। अब वो किसने किया, कैसे हुआ, क्या नहीं, डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, प्राइवेट स्कूल की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, क्या नहीं थी, दैट प्रैक्टिकली तो आई कैन नॉट से दैट। लेकिन हमें एज ए प्रेसिडेंट आपके देख, ये तो कंडेम करने वाली बात है, बट अभी तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी कौन मुलव्वस है और किस लेवल तक है, व्हाट इज़ द इन्वॉल्वमेंट और क्यों है, किस लिए है। क्योंकि देखें, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये बच्चे हमारे हैं और बच्चे अगर, हालांकि लास्ट ईयर से इस साल बच्चों को 30% या 20% प्रॉब्लम आई है सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव बिकम एक्वेंटेड टू ऑनलाइन क्लासेस नाउ। बट स्टिल जो ऑफलाइन क्लास का इम्पैक्ट है वो ऑफलाइन का ही हो सकता है, वो ऑनलाइन का नहीं हो सकता। तो मुझे ये भी समझ नहीं आई कि कोई अपना घर खुद क्यों जलाएगा। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो। जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहें? देखिए, मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मेरी यूटी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि स्कूल जिस तरीके से बाकी सभी स्टेट्स में खुल रहे हैं, अब आप देखिए कि JKUT की जब स्टेट थी तो इसकी 1 करोड़ 25 लाख अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन थी। वेयर एज नो इफ़ यू टॉक ऑफ JKUT तो लद्दाख का एरिया अलग हो गया, तो आप इसकी अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख पॉपुलेशन ले सकते हैं। दिल्ली NCR की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है और वो 60 स्क्वायर किलोमीटर में 3.5 करोड़ लोग रह रहे हैं। सो व्हेन वी सी के स्कूल्स वहाँ पे खुले हैं, वहाँ पे बाकी सारे कॉम्प्लेक्सेस खुले हैं, वेयर एज यहाँ पे तो जो हमारी J&K स्टेट में इसमें तो एक नेचुरल आइसोलेशन है। और जो हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3000 स्टूडेंट्स, तो हम उसमें से 50% नहीं, हम तो उसमें से सिर्फ बोर्ड क्लासेस बुला रहे हैं, विच कम्स अराउंड अबाउट 100 स्टूडेंट्स और 50 स्टूडेंट्स और 200 स्टूडेंट्स। सो गवर्नमेंट शुड लुक इन टू इट। और आपका सवाल जो आपने पूछा कि पेरेंट्स के लिए, तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को हैव ऑल द राइट वेदर दे वॉन्ट टू सेंड द चाइल्ड और नॉट, दैट इज़ देयर राइट। और ऑफलाइन क्लासेस भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी हैं और हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी जो बच्चे स्कूल 10th और 12th के आ भी रहे हैं उनको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन सपोर्ट दोनों मिल रही है। बट
माई पॉइंट इज दिस कि अगर पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर तरीके से सेंसिटाइज करके, स्कूल भी, पेरेंट भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, अगर बच्चा आता है और एक आइसोलेशन में बैठता है और एक क्लास में अगर 6-8 बच्चे बैठ रहे हैं एंड प्रॉपर विद प्रॉपर सैनिटाइजर्स एंड मास्क, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर बात की जाए तो जिस तरह से 32 बच्चों का एक बार उनको पॉजिटिव बोलना और दोबारा उनकी जो RT-PCR करके उनका नेगेटिव होना, तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो है, छोटे बच्चे और बुजुर्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं हर्ड में ज़्यादा ले लेते हैं कि अगर 32 बच्चे सोचेंगे पॉजिटिव आ गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हादसा हो सकता है। देखें, इट वॉज अ शॉकिंग इम्पैक्ट जब मैंने सुना। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि वो 32 बच्चे एक स्कूल के हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो 32 बच्चे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। अब मेरे मोहल्ले में है, चाहे मेरे स्कूल में है, चाहे मेरे घर में है, दे आर 32 लाइफ्स। तो सब लोग पैनिक हुए। मैंने अपने एसोसिएशन के लोगों को भी फ़ोन किया, प्रवेश साहब से भी बात की, बाकी साथियों से भी बात की। सो आफ्टर अ डेलिब्रेट डिस्कशन हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि व्हाई इट हैपेंड और हाउ इट हैपेंड। अगर बात की जाए तो जिस तरह से अदर स्टेट्स की आपने बात की कि बच्चों को थोड़ी अनुमति दी जा रही है कि आप प्रॉपर तरीके से जो कि जिस तरह से नाम्स हैं बच्चों को स्कूल में बनाएं, आपका जैसे आपने बोला कि जिस तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन में 20% का फर्क तो है, क्योंकि फिजिकली पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ना बड़ा एक बच्चे में थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं दूरी प्राप्त होती है। और इसको लेकर इस इंस्टीट्यूशन ने जब 32 बच्चों को इस तरह से किया, कहीं ना कहीं उस नॉर्म्स को भी तोड़ने की कोशिश की। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें तो कुछ समझ, हालांकि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज कि हमें कुछ और भी थोड़ा सा इसमें तवक्को रखते हैं। डीसी साहब से मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि ही वॉज प्रॉम्प्ट एंड ही हैज इनिशिएटेड अ इंक्वायरी अगेंस्ट देम, मगर थोड़ा सा इसमें और भी बारीकी से देखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट की हर प्राइवेट सेक्टर के हर स्कूल को और गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल को भी, क्योंकि बच्चे तो सबके कॉमन हैं, कि इसको सबोटाज किया जाए। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि हमारे बच्चे जो हैं उनके पास तो घरों में और भी कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है दिल्ली के बच्चों की तरह। सो एजुकेशन ना होने के बाद या ऑनलाइन एजुकेशन से मुझे लगता है उसके बाद जो बाकी टाइम उनके पास फ्री बचता है, बच्चे स्पॉइल भी हो रहे हैं। और ये पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, स्कूल भी समझ रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं। सर अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों के एज ए प्रेसिडेंट तो आपने बात की, एज ए समाज के कार्यकर्ता जिसमें मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप समाज में लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, तो हमारे सूत्रों के अनुसार कुछ ऐसे लोग हैं जो फोन पे कहते हैं कि मेरी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके घर भेज दो, तो कहीं ना कहीं जब वो ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा तो हो सकता है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल डिपार्टमेंट को इसमें सख्ती रखनी चाहिए। देखिए, हमारी जो प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी और वैसे भी सभी स्कूल्स ने, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि हर स्कूल का हमारा जो टीचर स्कूल में आ रहा है ही इज़ वैक्सीनेटेड, और जो वैक्सीनेटेड नहीं है हम प्रिंसिपल से लेके या मैनेजमेंट से लेके एवरीबॉडी सेइंग कि क्यों प्रवेश साहब उसको आने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप वैक्सीन लगवाइए फिर स्कूल में आइए। अगर बात की जाए तो हमारा समाज का भी एक जो है कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से अगर कोई ऐसी रिपोर्ट अगर कोई देखता मिलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह पत्र करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारा ये टेस्टिंग रिपोर्ट जो है यही हमारे लिए सुरक्षा कवच है और दूसरे को पता चल सकता है कि ये पॉजिटिव है या नहीं। तो इस पर क्या कहेंगे समाज को? देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा। सपोज अगर आज मेरे बच्चे को एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है जाली, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई आदमी कह रहा है कि तुम ट्राई लिए बिना बेटा अपना फ़ोटो दे दो, और फोटो की जैसे लोगों को अमूमन आप देखें ड्राइविंग लाइसेंस में, मैं क्या कहना नहीं चाहता हूँ बट पीपल टेक शॉर्टकट्स। अभी कल की बात है, एक 10 साल का बच्चा दूधाधारी टेम्पल में स्कूटी चला रहा था, उसके फादर साथ में थे, मैं इवनिंग में वॉक कर रहा था, कल की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने उनके आगे दोनों, मेरे स्कूल का बच्चा नहीं था वो बट मेरा बच्चा था वो, मैंने उनके फादर के आगे हाथ जोड़े, कल की बात है दूधाधारी टेम्पल के बाहर। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा इसका फ्यूचर मत स्पॉइल करो, ये 10 साल का बच्चा है, ये क्राइम कर रहे हो आप। और अब तो नॉर्म्स भी चेंज हो गए हैं, अगर बच्चा चला रहा है तो बाप को भी पेनलाइज किया जा सकता है 6 महीने तक के लिए। नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर मुझे जाली लाइसेंस मिल रहा है या मुझे कोई एजेंट या वेंडर कहता है कि साहब आपने अपने बच्चे का 18 साल से ऊपर फोटो खिंचवाइए, उसको मैं लाइसेंस दे देता हूँ, तो मुझे ये देखना कि चाहिए है तो वो मेरा बच्चा, जब वो गाड़ी में बैठेगा तो वो एक्सीडेंट करेगा, क्योंकि वो नॉर्म्स के हिसाब से तो उसको मिला नहीं, और खुदा ना खास्ता रब ना करे वो एक्सीडेंट करे तो दूसरे की भी जान ले सकता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सेम इज द केस विद कोविड सर्टिफिकेट। मैंने आपको एग्जांपल लाइसेंस की इसलिए दी क्योंकि लाइसेंस के लिए भी पेरेंट्स भी बच्चे भी दे बिकम पैनिकी आल्सो व्हेन द चाइल्ड गोज टू 18 के नहीं मुझे लाइसेंस चाहिए। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा 18 साल की जगह आप बच्चे को बेशक 19 साल में लाइसेंस बनवाइए,
18.5 में बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट गिव हिम प्रॉपर ट्रेनिंग। और ये जो सर्टिफिकेट अगर हमें कोई झूठा देता भी है तो वी एज इंडिविजुअल, जैसे आपने पूछा कि सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप क्या सजेशन देते, तो मुझे इसको इनकार करना चाहिए कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए।